नमक टाटा का और जूता बाटा का, ये तो आपने खूब सुना होगा और सुनकर लगता है कि जैसे दोनों कंपनी एक ही जगह की उपज है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाटा तो अपनी भारतीय मिट्टी से जन्मी है, मगर बाटा भले ही इंडियन लगे लेकिन ये है एक विदेशी कंपनी दोस्तों। 24 अगस्त 1854 को यूरोप के एक देश ज़ेकोस्लोवाकिया में शुरुआत होती है बाटा की। इसके ओनर थॉमस बाटा एक कंपनी में नौकरी करते करते ऊब गए और इससे निकलने के लिए उन्होंने अपना बिजनेस खोलने के बारे में सोचा। अब सबसे बड़ा सवाल था कि वो बिजनेस किस चीज का करें, क्योंकि उन्हें अच्छे जूते बनाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था और यही उनकी एकमात्र प्रतिभा थी। थॉमस ने सोचा कि क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए। अब सवाल उठता है पैसे का, क्योंकि बिजनेस को शुरू करने के लिए और चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही था। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपने पिता से पैसे मांग ले, मगर उन्हें पता था कि उनके पिता उन्हें ज्यादा पैसे तो देंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी माँ से मदद मांगी। माँ ने पहले तो मना किया, मगर जब थॉमस ने ज्यादा जिद की तब उन्होंने $320 थॉमस को दे दिए और उन्हीं $320 से मशीन और कच्चा माल लेकर थॉमस ने बाटा की शुरुआत की। बाटा की शुरुआत में थॉमस के जूते ज्यादा लोग नहीं खरीदते थे और उनका धंधा मानो फ्लॉप होने लगा था, मगर थॉमस के अच्छे क्वालिटी के मजबूत जूतों को भला कोई कब तक नकारता और देखते ही देखते उनके जूतों की डिमांड बढ़ने लगी। जो उनके जूते लेकर जाता वो 4 और लोगों को बताता और खुद भी खरीदता। बढ़ती डिमांड को देखते हुए थॉमस ने कर्जा लेकर बिजनेस में लगा दिया, मगर उनका पैसा डूब गया और हालात ये हो गए कि उन्हें और उनके 2 बिजनेस पार्टनर्स को ज़ेकोस्लोवाकिया छोड़कर जाना पड़ा और दूसरे शहर में एक जूते के स्टोर पर काम करना पड़ा। मगर थॉमस की आंखों में अब भी अपने बिजनेस करने का सपना पल रहा था। थॉमस और उनके साथियों ने उस स्टोर पर 3 साल काम किया और सीखा कि आखिर कैसे वो कंपनी अपने सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस को चलाती है। 3 साल बाद सीख कर और पैसे जमा करके तीनों अपने देश लौटने को तैयार थे। इन्होंने एक छोटे से घर को किराए पर लेकर बाटा को दोबारा शुरू किया और देखते ही देखते कंपनी बढ़ने लगी और कंपनी में अब 1200 एम्प्लॉइज हो गए। जी हाँ, 3 लोगों से एक छोटे से सपने और छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई कंपनी में आज 1200 एम्प्लॉइज हो चुके थे। बाटा के मजबूत और आरामदायक जूतों ने यूरोप के बाजार में धूम मचा दी। लोग बाटा के जूतों के दीवाने होने लगे थे। आलम यह था कि जिसके पैर में देखो बाटा का ही जूता हुआ करता था। कंपनी में जूतों की बढ़ती डिमांड के चलते अब कंपनी हाथ से नहीं मशीन से जूते बनाने लगी थी। मगर वक्त बदला और वर्ल्ड वॉर 1 के समय आया मंदी का दौर। लोगों के पास सामान खरीदने को पैसे नहीं थे और कंपनियां डूब रही थी। तब बाटा ने एक स्ट्रैटेजी को अपनाया। थॉमस एक बार के बाद अब फिर से कंपनी को गिरते हुए नहीं देखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने जूतों को सस्ते दाम में बेचना शुरू कर दिया। और जब सभी कंपनी घाटे में थी तब बाटा अपनी इस स्ट्रैटेजी की वजह से प्रॉफिट बनाने लगी। इसके बाद थॉमस ने अफ्रीका के मार्केट में जूतों को इंट्रोड्यूस किया। गरीबी से जूझ रहे अफ्रीका के लोगों के लिए बाटा के सस्ते और मजबूत जूते एक वरदान से कम नहीं थे और उन्होंने भी बाटा को खूब प्यार और एक बड़ा मार्केट भी दिया। मगर साल 1932 में थॉमस बाटा की प्लेन क्रैश में मौत हो गई और बाटा एम्पायर आया उनके बेटे के हाथ में। उनके बेटे एक बार भारत कच्चा माल लेने आए और जब उन्होंने यहाँ लोगों को नंगे पैर देखा तो उन्होंने यहाँ जूतों की फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचा और साल 1931 में कोणार्क में एक छोटी सी जूते की फैक्ट्री लगाई गई। बाटा के सस्ते और मजबूत जूतों ने यहाँ भारत के लोगों के दिल को भी जीत लिया और बाटा धीरे धीरे मशहूर होने लगा। आलम यह था कि कोणार्क को लोग बाटा नगर के नाम से जानने लगे। बाटा हमेशा भारत के लोगों से जुड़ा रहा, जिससे यहाँ लोगों को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि बाटा उनके देश का ब्रांड नहीं है। आज 90 से ज्यादा देशों में बाटा के जूते बिकते हैं और इंडिया उनका वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। बात करें अगर टोटल स्टोर्स की तो बाटा के पास 1500 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं और यहाँ 11,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं।
साल 2022 में बाटा की वैल्यू थी $23.8 बिलियन, जो इन्हें शू मार्केट का बादशाह बना देती है। बाटा एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल है एक गुड बिजनेस स्ट्रैटेजी का। इसके साथ ही साथ बाटा एक बेहतर बिजनेस और मार्केटिंग का भी मॉडल है। वैसे आपका फेवरेट शू ब्रांड कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।